एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो मास्टर आस्था पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको जीएस जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर भी बताएंगे। तो पहला देख लेते हैं, जो ईईजी जांच होती है, आपने सुना होगा ईईजी जांच। जो ईईजी जांच का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? तो जो है ईईजी जांच जो है वो मानव मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईईजी जांच मानव मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ईईजी नॉर्मली जांच है जो कि मानव मस्तिष्क की गतिविधि को बताती है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? यानी ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है जिसे आप दूसरे को नहीं दे सकते? जैसे कि किडनी, फेफड़े, आंख, ये सब तो आप दूसरे में डिपॉजिट कर सकते, दे सकते हैं, पर एक ऐसा कौन सा भाग है जिसे आप नहीं दे सकते दूसरे को? तो वो जो होता है वो मस्तिष्क है, यानी आपका माइंड जो है कि आप उससे दूसरे को डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप दूसरे को नहीं दे सकते। मस्तिष्क ही एक ऐसी चीज है जिसका डिपॉजिट आप नहीं कर सकते, आप दूसरे को नहीं दे सकते, या फिर ये दूसरे पर फिट नहीं होगा। और अगला है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग का पुनर्निर्माण की क्षमता कम होती है? यानी कि कौन सा आपका, यानी कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें चोट लग गई या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मतलब पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती? तो जो है वो मस्तिष्क होता है। यानी कि जैसे कि कोई आदमी कोमा में चला गया या फिर चोट लग गई तो पहले जैसा तो बहुत मुश्किल हो पाता है, बहुत कम, शायद कि जिसकी किस्मत हो उसी का सही होता है। बाकी नॉर्मली लाइफ जैसे पहले जी रहा था वैसा नहीं हो सकता। लेकिन कुल मिला के कहने का आशा हमारा ये है कि जो मानव शरीर है इसका जो मस्तिष्क है इसको पुनर्निर्माण की क्षमता जो है कि बहुत ही कम होती, बहुत कम। अगला हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि माइंड जो है आपका, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और अगला है हमारा, मानव मस्तिष्क में या फिर आपको जैसे कि दर्द हुआ या फिर आपको किसी ने मतलब चींटी ने काट लिया तो ये आपको कैसे पता चलता है कि मुझे चींटी ने काटा या फिर मुझे किसी ने टच किया? जैसे मतलब किसी ने भी आपको छुआ तो आपको कैसे पता चलता है? तो ये जो होता है ये थैलेमस है, माइंड में पाया जाता है, ये मैसेंजर का कार्य करता है। ठीक है, आपको अगर किसी ने भी टच किया इसको तुरंत पता चल जाता है और इसको पता चला तो आपको पता चला नहीं। ये जो थैलेमस है ये मैसेंजर का कार्य करता है, ये बताता है कि मुझे इस इंसान ने या फिर इस चीज ने टच किया। और अगला है हमारा कि मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रण में कौन रखता है? यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है आपकी, इसकी स्मरण शक्ति जो होती है इसको नियंत्रण में कौन रखता है? तो इसको नियंत्रण में जो है सेरिब्रम रखता है। सेरिब्रम आपके माइंड में पाया जाता है, दिमाग में सेरिब्रम, और ये जो है आपकी स्मरण शक्ति को बिल्कुल मजबूत रखता है। इसी यानी कि मानव मस्तिष्क जो है स्मरण शक्ति को नियंत्रण में रखता है सेरिब्रम। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में भूख या प्यास को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि आपको कौन बताता है कि बस इतना खाना है, इससे आपको आपके लिमिट है, ठीक है खा लिया, आपको इतना पोषण मिल गया, प्रोटीन्स मिल गई, ठीक है आपका पेट भर गया। तो इसको बताता कौन है? तो इसको हाइपोथैलेमस बताता है। मैंने बताया आपको ये मैसेंजर का कार्य करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मैसेंजर का कार्य करता है, ये बताता है कि हाँ आपको खाना इतना खाना है, आपने खा लिया, इतना हो गया। तो यानी कि आपको भूख लगी, प्यास लगी और कितना पीना है, ये सब हाइपोथैलेमस बताता है। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो जो है कि मानव मस्तिष्क में सेरिबेलम ना कि सेरिब्रम, सेरिबेलम भाग जो है मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कि मोटर नियंत्रण में जो है सेरिबेलम
आपकी मदद करता है, नियंत्रण करता है। और अगला है हमारा कि मनुष्य के मस्तिष्क के 3 मतलब, या फिर पूछा जा सकता है कि आपके माइंड के कितने भाग होते हैं। तो जो आपका माइंड होता है इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 भागों में बटा है आपका मस्तिष्क यानी माइंड। और अगला है हमारा कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, यानी कि आपके माइंड का जो है सबसे ज्यादा विकसित भाग कौन सा है। तो जो है ये जो सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम होता है, यानी सेरिब्रम को हिंदी में हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, और ये जो है कि माइंड का सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिए सारे टॉपिक्स। धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जी। धन्यवाद।